अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी करेंगे, उसके प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है डिमॉन्स्ट्रेट बाय द मींस ऑफ ट्रूथ टेबल द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। तो सबसे पहले जो हम है वो 2.1 में इसकी प्रॉब्लम करेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बुक है माइकलसन मॉरिस की, वो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ। उसकी प्रॉब्लम नंबर 2.1 है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम 2.1 कहता है कि डिमॉन्स्ट्रेट बाय मींस ऑफ ट्रूथ टेबल्स द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग आइडेंटिटीज। सबसे पहले है डी मॉर्गन्स थ्योरम फॉर 3 वेरिएबल्स। तो हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम को हमने प्रूफ करना है। तो हमारे पास है वेरिएबल्स जो गिवन है वो है एक्स वाई जी, उसका कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स का कंप्लीमेंट प्लस वाई का कंप्लीमेंट प्लस जी का कंप्लीमेंट। तो ये हमने जो आइडेंटिटी है ये हमने प्रूफ करनी है, ये वाली 2.1 का पार्ट फर्स्ट है। तो वो कह रहा है कि ट्रूथ टेबल के ज़रिए हमने इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो ट्रूथ टेबल है वो हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स वाई जी, फिर हम लिखते हैं एक्स वाई जी, फिर एक्स वाई जी का कंप्लीमेंट, और यहाँ पर एक्स का कंप्लीमेंट प्लस वाई का कंप्लीमेंट प्लस जी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम वो जो बाइनरी है उसके मुताबिक हम नंबर्स लिखेंगे। तो 0 0 0, फिर होता है 0 0 1, फिर होता है 0 1 0, फिर होता है 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। तो ये हमारे पास बाइनरी है। ये 0 0 0 0 को शो करता है, ये 1 को, ये 2 को, ये 3 4 5 6। तो अब हमने इसको प्रूफ करना है। तो जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तीनों जीरो से, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ज़ीरो ही आएगा। तो जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास जो तीनों नंबर्स हैं उनका 1 होना ज़रूरी है। अगर तीनों में से कोई एक नंबर भी 1 नहीं होगा, ज़ीरो होगा, तो उसका आंसर भी ज़ीरो आएगा। इसका आंसर भी ज़ीरो आया। यहाँ पर भी 2 ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो 0 0, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 111 है, तो यहाँ का आंसर आएगा 1। तो अब हमने इसका लेना कंप्लीमेंट, एक्स वाई जी का हमने क्या लेना है, कंप्लीमेंट लेना है। तो जब कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वर्स लेता है। अगर 0 है तो वो 1 हो जाएगा। ये 0 1 1 1 1 1 0। फिर आगे हमने करना, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब हमने राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। अब ये देखें, इसका 0x का कंप्लीमेंट 1, y का कंप्लीमेंट 1, z का कंप्लीमेंट 1, और तीनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्योंकि जब एडिशन करते हैं तो अगर हमारे पास एक नंबर भी हमारे पास 1 आ जाए तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब जब सारी इनपुट्स 1 होंगी तब हमारे पास जो आउटपुट है वो 1 आएगी। लेकिन जब एडिशन करते हैं अगर हमारे पास एक ही इनपुट 1 आ जाए तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। अब यहाँ पर देख इसका कंप्लीमेंट होगा 1, y का कंप्लीमेंट 1, z का कंप्लीमेंट 0, तो हमारे पास 2 1 और 1 0, जिसका आंसर भी 1 आएगा। फिर वही केस x का कंप्लीमेंट 1, y का कंप्लीमेंट 0, z का कंप्लीमेंट 1, तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर y का x का कंप्लीमेंट 0 और इसका दोनों का कंप्लीमेंट 1, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो एज इट इज इसी तरह ये सारे हमने लिखने हैं। और यहाँ पर तीनों मान है तो इसका कंप्लीमेंट 0, इसका 0, इसका 0, जब तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमने ये रिलेशन को प्रूफ कर दिया।
अब जो इसका सेकंड पार्ट है, बी पार्ट, उसमें हमने प्रूफ करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इसका हमने बी पार्ट हमने प्रूफ करना है एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई और यहाँ पर आएगा जी, जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और आएगा एक्स प्लस जी। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन है कि आप देखो यहाँ पर एक हमारे पास साइन है प्लस का और बाकी साइन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के, दो साइन आपस में क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसके मुताबिक क्या कहता है कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई और जो इनके दरमियान जो साइन होगा, इनके दरमियान साइन मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पर आएगा और जो ये साइन है तो ये साइन ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। तो x प्लस वाई और x प्लस जी और जो y और z का साइन है वो फिर दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान आएगा। तो अब हमने बाय ट्रुथ टेबल इसकी वैलिडिटी को हमने शो करना है। तो वही केस हमने सबसे पहले इसके वो ड्रॉ करते हैं ट्रुथ टेबल। तो हमने इसको सबसे पहले ड्रा लिया। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाइनरी एक्स वाई जी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये हम डी लिखेंगे वाई जी और यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस वाई जी और यहाँ पे लिखेंगे आप इस साइड राइट हैंड साइड लिखेंगे तो ये आएगा एक्स प्लस वाई। फिर हम लिखेंगे एक्स प्लस जी और यहाँ पर आएगा x प्लस वाई एक्स प्लस जी। तो हमने जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वो हमने दोनों लिख दी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बाइनरी लिखते हैं। तो बाइनरी का लिखने का आपको पता है कि ज़ीरो की बाइनरी क्या होती है, 0 0 0। 1 की बाइनरी क्या होती है, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो ये हमने बाइनरी लिख ली 0 से लेकर 7 तक। तो वही आपको पता है कि जब मल्टीप्लिकेशन अब हमने सिर्फ y और z को हमने देखना है तो दोनों जीरोज हैं तो आंसर भी क्या आएगा 0। फिर आंसर 0। मैंने बताया था जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं जब तक सारी इनपुट्स 1 नहीं होंगी आंसर 1 नहीं आएगा। अब यहाँ पर दोनों इनपुट्स 1 है तो इसका आंसर 1 आएगा। तो वही है आगे फिर 0 0 0 और यहाँ पर भी दोनों इनपुट्स जो है वो 1 है जिसका आंसर आएगा 1। अब हमने ऐड करना है x प्लस वाई जी। ये वाई जी का हमारे पास आंसर आ गया और हमने इसको x में ऐड करना है। तो जब एडिशन करते हैं अगर एक इनपुट भी हमारे पास 1 आ जाती है तो हम इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू 0 और वाई जी का भी आंसर 0 तो इसका भी आंसर आएगा 0। फिर x की वैल्यू 0 y का भी 0 ये भी आएगा 0 0 और यहाँ पर x की वैल्यू 0 और वाई जी का 1 है तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर x 1 है और वाई जी 0 फिर भी आंसर क्या आएगा 1 1 1 और यहाँ पर x भी 1 है और वाई जी भी 1 है तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1। फिर हमने लोन करना है x प्लस वाई को। ये अब x और हमने y को देखना है तो ये दोनों जीरोज हैं तो इसका आंसर क्या आएगा 0। फिर 0 यहाँ पर y 1 है तो इसका आंसर आएगा 1। यहाँ पर फिर 1 आएगा 1 1 1 1। अब हमने x प्लस जी को देखना है x और z को तो इसका पहले का 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1
1 1 1 एंड 1। अब हमारे पास x प्लस वाई भी आ गया, x प्लस जी भी आ गया। तो अब इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का रूल है, जब सारी इनपुट्स आएंगी 1 तब आंसर आएगा 1। तो इसका आंसर आएगा 0, इसका आंसर आ गया 0 0 1 1 1 1 1। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो ये है, ये वाली साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आई है, ये सारी लेफ्ट हैंड साइड है। 3 जीरोज हैं और यहाँ पर भी क्या है, 3 जीरोज हैं। और आगे क्या है, 5 वंस है। तो यहाँ पर भी क्या है, 5 वंस है। तो बाय ट्रू टेबल हमने प्रूफ कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी। अब हम इसका सी पार्ट करेंगे। तो जो हमारे पास सी पार्ट है उसको हमने प्रूव, अब हमने प्रूव करना है कंसेंसस थ्योरम को। कंसेंसस थ्योरम क्या कहता है, एक्स वाई प्लस एक्स का कंप्लीमेंट z इज इक्वल टू, या सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस वाई जी इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स का कंप्लीमेंट z। तो ये हमारे पास है कंसेंसस थ्योरम। ये क्या कहता है, अगर हमारे पास एक्स वाई और वाई जी यानी कि दो इनपुट्स हैं, एक्स का अगर वाई के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर जो वाई है उसको जी के साथ मल्टीप्लाई करें, और फिर जो पहली टर्म है एक्स का उसका कंप्लीमेंट ले, और जो लास्ट टर्म है उसका वो वैसे लिख दें। तो दोनों को फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक्स वाई एज इट आएगा, और फिर ये वाला एक्स का कंप्लीमेंट जी आएगा, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी। ये कहते हैं कंसेंसस थ्योरम कि जब फर्स्ट टर्म और जो थर्ड टर्म दोनों सेकंड टर्म से, जब फर्स्ट टर्म भी सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई हो और जो थर्ड टर्म है वो भी सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई हो, और फिर क्या हो कि फर्स्ट टर्म का कंप्लीमेंट हो और थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई हो, तो फिर उसका क्या होता है, जो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं ये वाला, इसको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं कंसेंसस थ्योरम। तो ये भी हमने प्रूफ करना है बाय द टू टेबल्स के वैलिडिटी प्रूफ करनी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। इसका ये लेफ्ट हैंड साइड इसका आंसर और ये राइट हैंड साइड इसका आंसर में हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम टू टेबल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका टू टेबल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले लाइन लगाई। मेरी लाइंस जो हैं वो सीधी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, बट आपको समझ आ जाए वही आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। हैंड राइटिंग का भी मसला है, लेकिन अगर आपको समझ आ जाती है तो वो वेल एंड गुड है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाइनरी लिखेंगे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये बाइनरी आपको फिंगर टिप्स की होनी चाहिए। अगर बाइनरी आपको नहीं आएगी तो फिर आपको ये क्वेश्चन आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। हम सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो सबसे पहले हमने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है। तो जब ये यहाँ पे लिखने हैं एक्स वाई, फिर एक्स का कंप्लीमेंट जी, फिर वाई जी, और फिर इन सारों को ऐड कर दिया, एक्स वाई प्लस एक्स का कंप्लीमेंट जी प्लस वाई जी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि जब मल्टीप्लिकेशन में दोनों इनपुट्स 1 होंगी तब आंसर में 1 आएगा, वरना आंसर में 1 नहीं आएगा। 0 0 0
ज़ीरो 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 वन वन। हमारे पास 2 वंस आ गए, बाकी सारे ज़ीरोज़ आ गए। अब हमने लोग करना एक्स का कम्प्लीमेंट और जी। तो एक्स का कम्प्लीमेंट का मतलब है कि इन सारों को हमने इन्वर्स कर देना है और फिर हम जी से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ये ज़ीरो है तो इसको 1 करेंगे, 1 के ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0। फिर 1 और जी भी 1 है तो ये आंसर 1 आ गया। फिर 0 को एक्स को 1 करेंगे और जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आंसर है। एक्स को 1 किया और जी भी 1 है तो आंसर क्या आ गया, 1। एक्स को 0 किया तो 0। एक्स को हम फिर क्या करेंगे, 0 करेंगे, लेकिन जो जी है वो 1 है तो फिर भी आंसर क्या आएगा, 0। एक्स को हम 0 का ये हो जाएगा, फिर भी आंसर 0, और यहाँ पर एक्स फिर 0 हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब हमने मालूम करना वाई जी को। तो सबसे पहला 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमने सारों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आप जानते हैं कि आप एक इनपुट भी हमें 1 मिल जाएगी तो आंसर में क्या आएगा, 1। तो एक इनपुट हमें 1 मिल गई तो आंसर 1 आ गया। 0 1 0 0। और आपने यार ये देखें यहाँ पर 2 इनपुट